अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो? आज हम देखेंगे उर्दू का मॉडल पेपर। इससे पहले पेपर देखने से पहले हम देखेंगे, सिलेबस पे एक नज़र डालेंगे कि सिलेबस क्या क्या है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस तरह के मार्क्स हैं। पहला जो हमारे पास है वो है गैर दरसी इक्तिबास और सवालात। तो एक इक्तिबास होगा, पैसेज होगा, जिसको लिखना भी नहीं आता है उर्दू। मैंने बहुत से बच्चों से पूछा कि वो बोलते हैं हमें उर्दू नहीं लिखनी आती है। तो अब पास कैसे करेंगे? तो वो पास कर सकते हैं। जो इक्तिबास है इसमें से 5 मार्क्स हैं। इसके क्वेश्चंस जो हैं उनके जवाबात इक्तिबास में है, तो वो निकाल सकता है वहाँ से और अच्छी तरह से लिख सकता है। दूसरा है शायरी इबारत और सवालात। शायरी इबारत एक होगी, उसमें से मतलब नीचे क्वेश्चंस होंगे, वो उसी इबारत में से निकालने होंगे। बिल्कुल, मैं आगे आगे देखूंगा मॉडल, आगे दिखाऊंगा आपको मॉडल पेपर में। फिर है गैर दरसी इबारत और सवालात। इसके भी 5 मार्क्स है और ये भी दूसरा पैसेज है इसमें। तो यहाँ पे 5 और 5 हो गए 10 और 5 हो गए 15 मार्क्स यहाँ पे, जो बिल्कुल आपको पैसेज में उधर से ही पैसेज से निकालने हैं। फिर अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल, इसके भी 5 मार्क्स है। हरूफ की तारीफ और मिसालें, ये ग्रामर पोर्शन है। फिर हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, ग्रामर पोर्शन। हिदायत के मुताबिक हो गया कि आपको कुछ मतलब कोई सेंटेंस होगा, वहाँ से आपको वो निकालना होगा। ये मतलब कोई वर्ड आपका सिफत है, ये फ़ाइल है, मफ़ूल है, क्या है। तो इसी जो वहाँ पे लिखा होगा वही आपको करना है। फिर इसी तरह मुहावरात हैं, उसके आपको 2 मार्क्स हैं। तरकीब नहवी के 4 मार्क्स हैं। असनाफ के मुतालिक नोट, उसके 5 मार्क्स हैं। खुलासा, दरसी असबाब का खुलासा। तो इशार की तशरी, इसकी 6 मार्क्स हैं। दरसी किताब के असबाब, सवालात के मुख्तसर जवाब, जो किताब की क्वेश्चन के बुक टेक्स्ट के क्वेश्चन होंगे, उसके 6 मार्क्स हैं। हालात ज़िंदगी नोट, किसी शायर, किसी मसनू या निगार पे की ज़िंदगी पे, हालात ज़िंदगी पे एक नोट लिखना है, तो उसके आपको 5 मार्क्स हैं। फिर इसी तरह खतूत, जो ख़त होते हैं हमारे पास, निजी या दफ्तरी खतूत होते हैं, उसके 6 मार्क्स हैं। मज़मून जो है 150 से 200 अल्फाज का है, इसके 8 मार्क्स हैं। ठीक है। तो फिर है इसी तरह मकसद जवाबात, तो क्वेश्चन पूछेंगे, उसे 6 मार्क्स हैं। अब हम आते हैं मॉडल पेपर पे। देखो, ये हमारे पास मॉडल पेपर है। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दर्ज झेल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़िए। गैर दरसी इबारत है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको। अब आपको यहाँ नहीं देखना, ये गैर दरसी गैर दरसी हो गया जो दरस के बगैर, मतलब दरस से बाहर है आपको। तो यहाँ पे एक पैसेज है। यहाँ पे पैसेज में क्या है, अल्लाह ताला ने हमें हुस्न जमाल से बड़ी सरजमीन वादी कश्मीर से नवाजा, ये मैं देखूंगा। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका ये वाला क्वेश्चन, हुस्न जमाल से बड़ी सरजमीन का नाम क्या है। अगर यहाँ पे पहला लाइन है, अल्लाह ताला ने हमें हुस्न जमाल से बड़ी सरजमीन वादी कश्मीर, इसका मतलब है यहाँ पे कश्मीर। हुस्न जमाल से सरजमीन का नाम वादी कश्मीर यहाँ पे लिखना है। ठीक है। इसी तरह दूसरा आपको है, पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले से डैश ने वादी में कदम रखा। ये मैं एक दो दिखाऊंगा कैसे निकालना है आपको वहां से। पीर पंच यहाँ पे लिखा है नवाज से, पीर पंचाल यहाँ पे, पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले, पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले से जब हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह ने शिपियन के मकाम पर वादी। तो यहाँ पे दूसरे में क्या आएगा, अब यहाँ पे दूसरे में आएगा मीर सैयद अली हमदानी। झील डल और डैश कश्मीर की 3 झीलें, झील डल वलुर, यहाँ पे लिखा है झील डल मानसबल, यहाँ पे आएगा मानसबल। इसी में से निकालना, यहाँ से उठाना है, ये लिखा है यहाँ पे लिखना है। लद्दाख से होते हुए डैश रास्ता ईरान पहुंचता है। अब ये देखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखा है शहर शाहराह अब्रेशम, यहाँ पे शाहराह अब्रेशम। लद्दाख को सिर किया और वापस शाहराह अब्रेशम से अपने आबाई इलाके ईरान। तो ये शाहराह अब्रेशम है, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है। इसी तरह गुलमर्ग का डैश काबिल दीद है, गुलमर्ग का गंडोला यहाँ पे लिखा है, काबिल दीद है।
ٹھیک ہے، تو ہو گیا یہ پہلا والا کوشچن۔ اب دوسرا کوشچن جو ہے، درجہ ذیل شعری عبارت کو غور سے پڑھیے اور آخر پر اس سے متعلق سوالات کے جوابات چن لیجیے۔ دیکھو یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو کوئی دوسرا ہوگا، یہ ضروری نہیں یہ شاعر ہوں گے، کچھ دوسری شاعر ہوں گے، لیکن یہاں پہ کیا ہے میں سمجھاؤں گا کہ کس طرح کرنا ہے۔ یہاں پہ رنگین کیا سحر کو بانکی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی، سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی۔ اب دلہن کی طرح رات کو سجایا گیا ہے یا دن کو سجایا گیا ہے، سحر کو سجایا گیا ہے، شام کو سجایا گیا ہے۔ رنگین کیا سحر کو، تو مطلب اس کا مطلب ہے سحر کو، ٹھیک ہے۔ لال جوڑا پہنا کے دلہن کو کیا دیا گیا، یہاں پہ لکھا ہے پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی، یہاں پہ شبنم کی آرسی، شبنم کی آرسی، ٹھیک ہے۔ شجر کو کیا دیا گیا، یہاں پہ لکھا ہے شجر، سایہ دیا گیا، سایہ شجر کو دیا گیا، یہاں پہ سایہ، ٹھیک ہے۔ ہوا کو کیا دیا گیا، پانی کو دی روانی، موجوں کو دی، یہاں پہ پرواز دی ہوا کو، یہاں پہ پرواز ہے، پرواز دی ہوا کو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح نیکسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 3، درج ذیل غیر درسی عبارت کو غور سے پڑھیے۔ اب دوسرا ہے یہاں پہ ایسا ہی کوشچن، ایسا ہی پیراگراف ایک ہے، ایسا ہی کوشچن آئے گا اسی طرح، آپ کو صرف اس میں سے نکالنا ہی کوشچن، گھبرانا نہیں ہے، بالکل ایزی۔ موسم کے مزاج کے بارے میں آج کل بہت پہلے ہی پتہ چلتا ہے، یہ والا لکھا ہے، ایک ہفتے نہیں بلکہ ایک مہینے پہلے۔ یہاں پہ دیکھو اس کا کوشچن، کس، پہلا والا کس کے بارے میں لوگوں کو پہلے پتہ چلتا ہے، موسم کے بارے میں، موسم کے بارے میں۔ ایک مہینے پہلے لوگ کس کی تیاری کرتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے ایک مہینہ پہلے لوگ موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہاں پہ کیا لکھیں گے، موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے، موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے، کا مقابلہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہی نکلے گا یہ۔ تو اسی طرح دنیا کی کایا کس نے پلٹ دی، یہاں پہ لکھا ہے پلٹ دی، کایا پلٹ دی، سائنسدان نے دنیا کی، سائنس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ہم سائنس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، ٹھیک ہے۔ لوگ کس کے بارے میں سوچتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوگا انسان سوچتا ہے کہ آنے والا زمانہ کیسا ہوگا، لوگ سوچتے ہوں گے آنے والا زمانہ کیسا ہوگا، یہاں پہ انسان نہیں لکھنا ہے، اوپر آپ لکھو گے انسان سوچتا ہے، تو یہاں پہ لکھنا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ آنے والا زمانہ کیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سوال نمبر 4، درجہ ذیل استاد کو الفاظ کو ہدایت کے مطابق جملوں میں استعمال کی، ہدایت یہاں پہ دیا ہوا ہے، یہ پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ آپ کو گرامر کوشچنس کرنے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوگا ہدایت کے مطابق، یہاں استاد آپ کو استعمال کرنا ہے، یہ کرنا ہے اس طرح کہ یہ لگے کہ استاد مذکر ہے کہ مونث ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب کو، یہ میری کتاب ہے، یا یہ مطلب یہ سائنس کی کتاب ہے، یہ اردو کی کتاب ہے، تو اس کا مطلب ہے یا یہ اس کا کتاب میں بہت سی کہانیاں ہیں، تو ایسے جملے میں ہم استعمال کر سکتے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چاند، چاند اس طرح استعمال کرنا ہے کہ لگے ہمیں یا مذکر ہے یا مونث ہے۔ گاڑی، درجہ ذیل حروف کی تعریف کیجیے اور مثالیں دی، حروف جار کسے کہتے ہیں، حروف تحسین کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہدایت کے مطابق جواب دو، دیکھو یہاں پہ نیکسٹ، ہدایت کے مطابق جواب دو، یہ والا کوشچن۔ یہ مسجد کافی شاندار ہے، یہ مسجد کافی، اس جملے میں لفظ شاندار کیا ہے، فعل ہے یعنی کام نہیں ہے، فاعل ہے جو کام کرنے والا ہے، اس میں صفت ہے، ہاں اس میں صفت ہے، یہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوڑنے والا گر گیا، دوڑنے والا گر گیا، تو یہاں پہ دوڑنے والا جو ہے، یہ والا دوڑنے والا گر گیا، اس جملے میں لفظ دوڑنے والا کیا ہے، دوڑنے والا کیا ہے، فاعل ہے۔ محمد عامر نے سیب کھایا، محمد عامر نے کام کیا، وہ کھا رہا ہے، کس کو کھا رہا ہے، سیب کو، تو سیب کیا ہے، مفعول۔ بلی نے چوہے کو پکڑا، تو یہ بھی مفعول ہے، چوہا، کیونکہ کام اسی پہ ہو رہا ہے، اسی نے پکڑا، بلی نے اس کو پکڑا ہے۔ وہ کیا خوبصورت منظر ہے، تو اس جملے میں خوبصورت کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ صفت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نیکسٹ آپ کو ہے درجہ ذیل میں سے
दर्ज झेल के मुहावरात में से 2 के जुमले बनाए। इसमें 2 के जुमले बनाने हैं, नज़र करना, एक न सुनना, छाती पीटना। फिर सवाल नंबर 8 है, दर्ज झेल में से किसी एक की तरकीब नफ़ी कीजिए और जुमले का नाम भी लीजिए। रशीद ज़हीन है, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। यहाँ पे आपको इसको तरकीब नफ़ी करनी है, यानी मफ़ऊल फ़ाइल, ये सारे अलग-अलग लिखे, 3 वर्ड्स हैं इसमें, इसको अलग-अलग लिखना है। इसी तरह सवाल नंबर 9, दर्ज झेल असनाफ़ में से किसी एक मुसन्निफ़ पर रोशनी डालिए। किसी एक मुसन्निफ़ पे रोशनी डालनी है, दास्तान, ड्रामा या गज़ल। दर्ज झेल में से किसी एक का खुलासा कीजिए, या इबरत या खुशामद, आसमान, फूल और लहू। इसमें से एक का खुलासा आपको लिखना है। यानी अगर आसमान, फूल और लहू का खुलासा लिखोगे आप पहले लिखोगे ये किसकी तसनीफ़ है, किसने लिखा है, ठीक है? तो इसे स्टार्ट करोगे। सवाल नंबर 11, दर्ज झेल शायर की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए। इन शायर की तशरीह करनी है और शायर का हवाला भी देना है, यानी कि ये वाला शायर अगर आप करोगे ये किस शायर ने लिखा है, किस शायर का कलाम है, ठीक है? फिर इसी तरह सवाल नंबर 12 है, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। कसीदा, शहर अशूब को शायर ने शहर अशूब क्यों कहा? नात किसे कहते हैं? मुफलिस को हर वक़्त किस चीज़ की फ़िक्र रहती है? ठीक है? तो इसका मतलब है आपको ये सवाल, इन सवालों के जवाब देने हैं। सवाल नंबर 13, दर्ज झेल में से किसी एक की हालात ज़िंदगी पर नोट लिखिए। देखो हालात ज़िंदगी आया है, एक का लिखना है। मीर अमन है, नूर शाह है, मिर्ज़ा गालिब है या अल्लामा इकबाल है। इनमें से एक पे लिखना है। फिर इसी तरह खुतूत निगारी में आपको इनमें से एक पे खत लिखना है। एक पे किसी गैर रिश्ते दोस्त के नाम खत लिखिए जिसमें इसे मौसम गर्मा में कश्मीर आने की दावत दी गई। ये वाला, या ये अपने स्कूल के हेडमास्टर, सरबरा के नाम प्रिंसिपल होगा या हेडमास्टर होगा, उसके नाम आपको दरखास्त लिखनी है कि हमें स्कूल जो फीस है उसको माफ़ किया जाए। इसी तरह दर्ज झेल उन्वान में से किसी एक पर 150 से 200 अल्फाज मुश्तमिल मजमून लिखिए। इल्म बड़ी दौलत है, साइंस एक रहमत है, तंदुरुस्ती हज़ार में जंगलात के फ़ायदे, ठीक है? फिर नेक्स्ट दर्ज झेल सवाल के मकसद जवाब लिखिए। ये वाला, इसको आपको 6 मार्क्स हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको 6 में। मुल्क सादिक कौन थे और शहजादी के साथ इनका क्या रिश्ता था? ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। अफसाना, आसमान, फूल और लहू में मौजूद आंटी के किरदार पर 3 जुमले लिखिए, ठीक है? मौलाना हाली ने अमली ज़िंदगी में कौन सी यादगार छोड़ी, ठीक है? तो बिल्कुल ईजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कर सकती हो। आपको जिसको नहीं आता है लिखना, वो भी इन पैसेज को लिख के देख के लिख सकता है, ठीक है? तो आपसे एक गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो इसके मतलब आने वाले जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। आपको पता चलेगा कि क्या मैंने अपलोड किया है, वो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद इंशाल्लाह मैं साइंस का गेस्ट पेपर भी अपलोड मैं करूंगा इंशाल्लाह।